मैंने जब दूसरा वीडियो बनाया था राम जी के बारे में और सीता माता के बारे में, तो उसे देखकर एक और दोस्त ने मुझे फिर से एक सवाल किया है कि आखिर में राम जी ने जल समाधि क्यों ले ली। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो देख बहुत लोग रहे हैं और शायद देख कैसे ही चले जा रहे हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। इससे पता नहीं चलता ना कि वीडियो सही है, मतलब मेरी थिंकिंग सही है या जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरा वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुँचेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है, राम के दरबार में कोई मुनि आए थे जिन्होंने कहा था कि मुझे राम से अकेले में बात करनी है। राम जी तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मुझे तुमसे अकेले कमरे में बात करनी है और उस समय कोई बीच में बाधा डालने नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो आप उसे मृत्यु दंड दे देंगे। इस चीज़ के लिए कि कोई बीच में बाधा न डाले, वो खुद किसी को मृत्यु दंड देना नहीं चाहते थे, तो किसी को मृत्यु दंड ना मिले इसलिए लक्ष्मण को ये जिम्मेदारी सौंपी कोई बीच में ना आए, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा उन्हीं पे भरोसा था। दोनों गए अंदर, राम जी और वो मुनि अंदर में बात कर रहे हैं। लक्ष्मण यहाँ पे दरवाजे के पास देख रहे हैं कि कोई बाधा न डाले। इतने में महर्षि आए, दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राम को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। अब लक्ष्मण जी बिल्कुल उनको यही जिम्मेदारी दी गई थी कि वो रोकें, किसी को बाधा न डालने दें। उन्होंने कहा कि राम भैया मुनि के साथ अभी बिज़ी हैं, तो आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, वो निकल ही रहे हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। इतने में दुर्वासा ऋषि, वो स्वभाव से थोड़े उनको जल्दी गुस्सा आता था, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रतीक्षा नहीं करनी है, उनको शीघ्र ही बुलाओ, नहीं तो मैं राम तुम्हें और पूरे अयोध्या को अभिशाप दे दूंगा। अब लक्ष्मण जी भी धर्म संकट में कि मैं उन्हें उठाऊंगा या फिर अंदर जाऊंगा, बाधा उत्पन्न होगी तो मुझे मृत्युदंड का भागीदारी होना पड़ेगा, और अगर ना उठाऊं तो पूरे साम्राज्य के साथ साथ भैया राम को भी। इस स्थिति को देखकर उन्होंने खुद के लिए मृत्युदंड को स्वीकार किया और वो गए। बाधा उत्पन्न हुई, वहाँ पे जो भी हुआ, लेकिन अब राम जी ने कह दिया था कि जो बाधा उत्पन्न करेगा उसे मृत्युदंड का भागीदारी होना पड़ेगा। पहले ज़माने में लोग जो बोल देते, आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पुर वचन न जाए। स्टाम्प पेपर होता नहीं था कि 10 रुपये के 50 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प में लिख के साइन करके दे दें, तो ज़ुबान की वैल्यू रहती थी। जो बोल दिए सो बोल दिया, पलट के नहीं जाना है। वो तो बाद में शायद किसी ने बोला होगा, फिर उसके बाद पलट गया होगा कि मैंने बोला ही नहीं, इसीलिए फिर लिखित वाली प्रथा चालू हुई है शायद। जो बाधा डालेगा उसे मृत्युदंड मिलेगी। अब एक तरीके से कहा जाता है कि किसी को, जैसे बोलते हैं ना कि वो आदमी मेरे लिए मर चुका है या मर गया, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, तो बस इसी तरीके से उसको सज़ा दी गई थी। राम जी ने लक्ष्मण को सज़ा दी थी, उनको देश निकाला कर दिए थे। उनको कहा था कि तुम राज्य छोड़ के चले जाओ और मत आना फिर। अब जो लक्ष्मण बचपन से उस समय तक उनके हर कदम पे साथ है, वनवास राम के लिए तय हुआ था, लक्ष्मण ने उनका साथ दिया था, सीता माता ने उनका साथ दिया था। अब ऐसे भाई अगर उनको बोल दे कि जाओ अब तुम मुझे दोबारा शक्ल मत दिखाना, तो सोचिए क्या बीतती होगी। वो गए, बाहर गए, वो उस राज्य से बाहर गए, पर राम के बिना जीवन यापन उनके लिए संभव नहीं था। इतना प्रेम था दोनों भाइयों में, इसीलिए उन्होंने राज्य के बाहर सरयू नदी में जाके जल समाधि ले ली। जब ये खबर राम को मिली, राम भी बहुत दुखी हुए कि ऐसा भाई जिन्होंने कदम कदम पे मेरा साथ दिया, जो सिर्फ इसलिए जिसने जल समाधि ले ली क्योंकि वो कभी मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैंने उन्हें देश निकाला कर दिया है, मृत्यु दंड के तहत सजा दी है, इसलिए वो भी इस दुख को सह नहीं पाए और राम ने भी उसी नदी में जाके जल समाधि ले ली।
इसीलिए शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक बार बोल दिए तो बोल दिए। अब तो यहाँ पे कलयुग है भाई, लोग पलट जाते हैं, इसीलिए लिखित वाली प्रथा चालू हुई है, लिख के दो साइन करके। नहीं तो ऐसा नहीं था। पर फिर भी जो मन में आघात होता है, जो दुख पहुँचती है किसी के बातों से, शब्दों से, उसे फिर से रिकवर नहीं किया जा सकता। तो शब्दों का चयन और अपनों को क्या बोलना है ये थोड़ा सोच समझ के बोलें। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा भाई जिनको आपको बहुत स्नेह करना है, आपको हमेशा उनके साथ रहना है, वो भी आपसे उतना ही स्नेह करते हैं, शब्दों के हेर फेर या सब गलत शब्दों के चयन के कारण दुश्मनी हो जाए। वैसे भी कलयुग में दोस्त भले ही ज़िंदगी भर के लिए दोस्त हो सकते हैं, पर भाई ज़िंदगी भर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो भाइयों को संभाल के रखें। बड़े हैं तो छोटे भाई को छोटे भाई का स्नेह दें, छोटे हैं तो बड़े भाई को बड़े भाई वाला आदर मिले। धन्यवाद। चाहते हैं कि मैं और किसी मैटर पे ऐसी वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।